विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, अभी हमने गुरु महिमा का ये प्रथम दोहा श्रवण किया है कि श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। गुरु की महिमा का इस दोहे के एक एक शब्द में सार भरा हुआ है कि हमारे परमहंस सतगुरुदेव जो इस धराधाम पर साकार रूप धारण करके आए हैं, यही निराकार परम पिता परमात्मा है। इनकी पदनख ज्योति से, श्री चरणों के नाखूनों से निकलने वाली जो रोशनी की किरणें हैं, उनसे सारा संसार आलोकित है। सूर्य और चंद्रमा भी इनके श्री चरणों के नख से प्रकाश पाते हैं। और परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, श्री परमहंस दयाल जी परम पुरुष हैं, पूर्ण धनी हैं, आनंद के घन हैं, सब प्रकार के सुखों से, सब प्रकार के सुख इनमें समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सबसे पहले इन श्री चरणों की पूजा करनी चाहिए। इन अनुपम पावन पवित्र चरणों की पूजा करनी चाहिए। केवल यही श्रेयस्कर है गुरुमुख के लिए कि कोई भी काम करना हो, सर्वप्रथम सतगुरु की पूजा करके, गुरुदेव के चरणों की पूजा करके कार्य का आरंभ कीजिए। संत तुलसीदास जी ने श्री रामायण जी में ये वर्णन किया है गुरु की महिमा के लिए कि वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मैं अपने सतगुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो नर रूप में, मानव रूप में साक्षात परमात्मा है। वही परमात्मा जो नर रूप में अवतरित हुए हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे अंतर मन में छाए घने घने अंधकार को नष्ट करने में सक्षम है। कैसे अंधकार को नष्ट करते हैं हमारे हृदय के? जासु वचन रवि कर निकर, उनके वचन सूर्य की किरणों के समान है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश जगमगा उठता है और हर मनुष्य के जीवन में उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, प्रकाश में सही सही दिखाई देता है। इसी प्रकार गुरुदेव के वचन सूर्य की किरणों के समान है, जीवन में उजाला भर देते हैं। हमें जीवन में किस राह पर चलना है, क्या कब काम करना है, वो हमें सब राह दिखा देते हैं। ये सतगुरु की महिमा है। सतगुरु सर्व सुखों के खान है। सतगुर सुख सागर जग माही, और थाए सुख नहीं। सब सुख जो कुछ भी चाहिए, सब गुरुदेव की चरणों की पूजा करके, आराधना करके मिल जाता है। मांग क्या होनी चाहिए
केवल यही गुरुमुख को ध्यान रखना है। मांग क्या होनी चाहिए? भव सागर से त्राण की, संसार सागर से पार होने की, संसार के दुखों से निकल पाए किसी न किसी प्रकार से। उन दुखों से त्राण देने के लिए हमारे सतगुरु ने हमें कितना सुंदर भक्ति का मार्ग बनाकर दिया है, प्रेमा भक्ति की राह दिखाई है। क्या फरमाया है? 5 नियम हमें बनाकर दे दिए हैं। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान। दोनों समय की श्री आरती पूजा, गुरु दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग में प्रीति और सुमिरन हर क्षण, हर घड़ी, हर पल सतगुरु का सिमरन बना रहे, याद बनी रहे। दर्शन, ध्यान, गुरुदेव का दर्शन जो हम साकार स्वरूप में करके आते हैं। अब तो सतगुरुदेव ने दर्शनों की भी कैसे बहार लगा रखी है। हर 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद त्योहार आ जाते हैं, गुरुमुखों को आज्ञा मिल जाती है, आओ और दर्शन कर लो, त्योहार मनाओ गुरु चरणों में जाकर। और फिर उन्हीं दर्शनों को अपने हृदय में बसाकर उसका ध्यान अपने हृदय मंदिर में बनाकर रखना है। ये 5 नियम है जो श्रद्धा पूर्वक इंसान इन 5 नियमों की परिपालना करता है। गुरुदेव कहते हैं कि लोक और परलोक के हम जिम्मेवार हैं। ना तो लोक में उसको कोई तंगी आएगी, ना परलोक में। परलोक में भी सतगुरुदेव हमारे संग सहाई होंगे, लेखा हमारा वही छुड़ाएंगे। कर्मों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे कर्म कितने 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 नित्य प्रति हम गलतियां कर जाते हैं, हर रोज गलतियां कर जाते हैं। और केवल सतगुरु हैं जो हमारे गलतियों को, गुनाहों को, हमारे कर्मों की ओर ना देखते हुए सदा हमें अपनी चरणों के साथ जोड़े रखने के लिए हमारी संभाल करते हैं। उनकी दया का कोई पारावार ही नहीं है। जितनी गलतियां, जितने गुनाह हम नित्य प्रति करते हैं, संसार वाले क्या करते हैं? हमारे गुनाहों को उजागर करते हैं। सतगुरु क्या करते हैं? हमारी गलतियों पर, गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। ये सतगुरु की असीम कृपा है, रहमत है। वो जिस प्रकार के एक सूप कहते हैं ना, छाछ, छाछ में दाने उछाल उछाल कर, मार मार कर उनको साफ किया जाता है, तो उसमें से गर्दा जो है वो बाहर निकल जाता है और साफ दाने भीतर रह जाते हैं। कबीर साहब ने ऐसे भी लिखा है ना, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए। हमारे सतगुरु हमारे अवगुणों की ओर नज़र भर के भी नहीं देखते, उनको यूं ही उड़ा देते हैं और अपनी कृपा करते हुए हमारे भीतर गुणों का संचार करना चाहते हैं। तभी तो वो नित्य प्रति हमें 2 घंटे के सिमरन का बार बार हमें याद दिलाते हैं कि 2 घंटे का सिमरन, ध्यान, भजन, अभ्यास करना है। हर प्रकार के दुखों से छूटने का यही एक उपाय सतगुरुदेव ने बताया है कि 2 घंटे का भजन सिमरन करो 24 घंटे के बीच में। चाहे घंटा घंटा करके सुबह शाम करो, या थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा करके बैठो। अब जैसे भी समय को बांट लो। आनंद लेना हो तो ज़्यादा देर बैठिए, अगर समय ही पूरा करना हो तो थोड़ा थोड़ा समय बैठिए।
ताकि शब्द में सूरत समा जाए। ज़्यादा देर बैठेंगे तो सूरत टिक जाती है। सतगुरुदेव की आज्ञा का पालन करना हर गुरुमुख का धर्म है, फर्ज है। इसलिए सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव की आज्ञा में चलने का नियम बनाएं, प्रयत्न करते रहें नित्य प्रति के 2 घंटे सिमरन को देने हैं, भजन ध्यान को देने हैं। संसार के किसी कार्य व्यवहार से सतगुरु मना नहीं करते। सब काम करो संसार के, कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। और एक और बड़ा सुंदर तरीका बताया है सतगुरुदेव ने हमें इन कर्मों से, कर्मों के बंधन से मुक्त रहने का। वो क्या है कि जो कुछ भी कर्म हम करें शाम को सतगुरु के अर्पित कर दें। जो कुछ भी किया है मैंने सतगुरु ये तेरे हवाले, अच्छा किया बुरा किया, जो किया जो तूने करवाया मैंने कर दिया, अब इसकी संभाल भी आप करो। जो भी काम करो संसार के, घर गृहस्थी के, परिवार के, व्यवहार के, व्यापार के, जो भी काम करो सतगुरु की सेवा समझकर करो और सतगुरु के अर्पित कर दो। जहाँ मैं नहीं होगी वहाँ पर सतगुरु होंगे, जहाँ सतगुरु होंगे वहाँ सब सुख होंगे। इसलिए जो भी कर्म करते हैं सतगुरु को सौंपते जाइए और भजन सिमरन भी करते हैं उसको भी साथ के साथ सतगुरु को सौंपते जाइए। कहीं ये मन में अहंकार ना आ जाए कि मैं 2 घंटे का सिमरन करता हूँ और आज तो मुझे पता भी नहीं चला 2.5-3 घंटे हो गए। नहीं, सतगुरुदेव के अर्पित कर दो। जो भी सेवा करी है उसको सतगुरुदेव के अर्पित करते जाओ, वो खुद ही संभाल लेंगे, उसमें से खुद ही छांटी कर देंगे क्या गलत है क्या सही है, और अपने पास वो हमारे सत्कर्मों को संभाल कर रखेंगे। यही एक ढंग है गुरुदेव के चरणों के साथ जुड़े रहने का, और यही गुरुमुख को निर्देश मिलते हैं नित्य प्रति कि सतगुरु को सबसे आगे, सब सर्वप्रथम रखकर सारे कार्य करो। गुरु को सामने रखकर सारे कार्य करो और सारे कार्य सतगुरु के समर्पित करते जाओ। कर्म बंधन समाप्त और सतगुरुदेव की आज्ञा में अपना जीवन चलाते हुए जीवन सफल करना है, गुरुदेव की प्रसन्नता को हासिल करना है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी गुरुमुखों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुदेव के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि सतगुरुदेव हमें भव व्याधियों से रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। हमें अपने चरणों के साथ अपनी प्रीति के साथ जोड़े रखें। हमारे हृदय में उनके प्रति प्रीति, श्रद्धा, दृढ़ विश्वास दृढ़ से दृढ़तर होता जाए। उनका प्रेम प्यार हमें हर क्षण महसूस हो, हासिल हो, यही श्री चरणों में विनती है। सतगुरु दया करें, अपने साथ सबको जोड़कर रखें। गुरुदेव की प्रसन्नता, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद सबको मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे